एक समय की बात है। एक शिष्य सन्यासी अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अब इस मंदिर में नहीं रह सकता। मैं इस जगह को छोड़कर एक शांत जगह और सुकून भरी मठ में जाना चाहता हूँ। क्यों? इस मंदिर में क्या समस्या है? मुझे बताओ, क्या हुआ? गुरुजी, आप देखिए, इस मंदिर में हर कोई मेरे लिए जहर की तरह है। यह कोई सन्यासी है जो सिर्फ राजनीति में उलझे रहते हैं। कुछ ऐसे भी है जो हमेशा मेरे और आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो पूरा दिन सिर्फ गपशप करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस मंदिर में अपनी आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता हूँ। कृपया मुझे एक शांत मठ जाने दीजिए जहाँ मेरे आसपास कोई जहरीले लोग न हो। गुरु सन्यासी ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, ठीक है शिष्य, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी एक आखिरी मदद करनी होगी। जरूर गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। गुरु सन्यासी ने एक चम्मच पानी लिया और शिष्य को देते हुए कहा, तुम्हें यह चम्मच भर पानी मठ के चारों ओर ले जाना है और इसे एक बूंद भी गिराए वापस लाना है। अगर तुम यह कर लो तो मैं तुम्हें एक शांत मठ जाने दूंगा। शिष्य सन्यासी एक शांत मठ में जाने के लिए उत्सुक था। उसने चम्मच भर पानी लिया और पूरे मठ के चारों ओर घूमा। वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित था और उसने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया। गुरुजी, मैंने कर दिखाया। मैंने इस चम्मच भर पानी को पूरे मठ में घुमाया और एक बूंद भी नहीं गिराई। अब कृपया अपना वादा निभाइए और मुझे एक शांत मठ में जाने दीजिए। ठीक है शिष्य, जैसे मैंने वादा किया था, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताओ। जब तुम चम्मच भर पानी लेकर मठ में चारों ओर घूम रहे थे, तो क्या तुमने किसी सन्यासी को राजनीति की बात करते सुना? क्या तुमने किसी को तुम्हारे या मेरे दूसरों के बारे में गपशप करते सुना? क्या तुमने किसी को नकारात्मक बातें करते सुना? नहीं गुरुजी, मैं पूरी तरह से चम्मच पर ध्यान केंद्रित था। मेरे पास उन सभी शोरों को सुनने का समय ही नहीं था। देखो शिष्य, अगर तुम अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे पास न उन नकारात्मक शोरों को सुनने का समय ही नहीं होगा। याद रखो, इस दुनिया में तुम जहाँ भी जाओगे तुम नकारात्मक लोगों से मिलोगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य और अपने बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो सभी नकारात्मक लोग, उनकी बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। जीवन में चाहे तुम कहीं भी रहो या जाओ, अगर तुम दूसरों के व्यवहार, दूसरों के शब्द और दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो तुम हमेशा जहरीले लोगों से मिलोगे। तुम हमेशा अपने सही रास्ते और अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। बस अपने ऊपर ध्यान दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ, बल्कि अपने लक्ष्य और अपने रास्तों और अपने उद्देश्यों पर ध्यान दो, और फिर सभी नकारात्मक लोग और उनकी बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। इन नकारात्मक लोगों में भी एक अच्छा पक्ष होता है जो शायद तुम नहीं देख पाते या सुन पाते। और अगर तुम भागने की सोच रहे हो तो याद रखो कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ बुरे लोग और बुरी बातें करने वाले लोग मिलेंगे। अगर तुम एक जगह खुश रह सकते हो तो तुम हर जगह खुश रह सकते हो। अगर तुम एक जगह दुखी हो तो दुनिया में कोई भी जगह तुम्हें खुश नहीं कर सकती। अपने जीवन और अपने ऊपर ध्यान दो, यही सच्चा रास्ता है। गुरु सन्यासी की यह बात सुनकर शिष्य सन्यासी को एक नई दृष्टि मिली। उसने समझ लिया कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और नकारात्मक लोगों के शोर को अनसुना करना होगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मक लोगों को शोर के अनसुना करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सभी नकारात्मकता सिर्फ शोर बनकर रह जाती है।